Government of India has introduced various institutional and technological reforms to improve agriculture in the 1980s and 1990s. Suppose this statement with example. जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल लाए हैं 1980s से 1990s के बीच में एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए. 2/3 of India's population is engaged in agriculture activities. Hence, agriculture is the primary occupation of the people of India. जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसका 2/3 जो पार्ट है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज होता है और एग्रीकल्चर एक्टिविटी लाई करती है प्राइमरी सेक्टर में जो होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. तो एग्रीकल्चर प्राइमरी ऑक्यूपेशन है इंडिया के लोगों का. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च वेरियस इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लाइक सिंस जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है एग्रीकल्चर करने से और कभी कभी उनकी फसलें जब खराब हो जाती है तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस देखना पड़ता है. तो उसी के रिस्पेक्टिव में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स जैसे कि प्रोवाइडेड HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड वाटर फॉर इरीगेशन. सीड्स प्रोवाइड किए गए हैं HYV जिसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड किया गया है और फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए गए हैं पेस्ट, इंसेक्ट और वीड से प्रिवेंट करने के लिए क्रॉप्स को. सेकेंड, मशीन्स एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वर मेड अवेलेबल. मशीनरी लाई गई है जैसे कि ट्रैक्टर्स हैं, इरिगेशन के लिए मशीन्स हैं और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे टूल्स हैं जो भी मॉडर्न फार्मिंग के वक्त आए थे ये सब अवेलेबल करवाए जाते हैं फार्मर को. Establishment of Brahmin banks, cooperative societies and banks for providing loan facilities to the farmer at cheapest rate. ग्रामीण बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है क्योंकि जो फार्मर होते हैं उनको ज़्यादा लोन पे नहीं कर सकते हैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे. तो उनके लिए ग्रामीण बैंक एस्टेब्लिश किए गए, सोसाइटी एस्टेब्लिश की गई कोऑपरेटिव क्योंकि उनको चीपेस्ट रेट पे लोन दे सके. Kisan Credit Card, KCC, Personal Accident Insurance Scheme are some other schemes introduced by Government of India for the benefit of the farmer. किसान क्रेडिट कार्ड था क्या? किसानों को एक क्रेडिट कार्ड मिलता था जो इजी बनाता था उनको क्रेडिट लेने से और किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू फार्मर्स को लोन कम इंटरेस्ट रेट में मिलता था. पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम ये PAIS प्रोवाइड करता था फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को फार्मर को. अगर जैसे कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो गई या किसी फार्मर की डेथ हो गई तो उसको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था किसी जो जिससे क्रेडिट लिया है उसकी तरफ. आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस और ऐसी बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई गवर्नमेंट के थ्रू फार्मर्स के बेनिफिट के लिए. प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाय द गवर्नमेंट एंड सब्सिडीज ऑन टूल्स पे सब्सिडीज दी गई और गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिलीज किए जिससे फार्मर को कोई ज़्यादा एग्रीकल्चर में अगर उसको कम प्राइस में मिल रहा है क्रॉप उसका लॉस ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिलीज किए और सब्सिडीज लगाई जिससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सके एग्रीकल्चर से फार्मर्स को. अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम जो जमींदारी सिस्टम था उसको अबॉलिश किया गया इन द सेंस कि रिमूव किया गया. वेदर बुलेटिन्स ऑन टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर किसानों के लिए जो कभी वो करना पहले से प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है कि अगले दिन कैसा वेदर रहेगा, कभी नहीं समझ आता. तो उसकी हेल्प करने के लिए किसानों के लिए बहुत सारे वेदर टीवी चैनल्स रिलीज किए गए, रेडियो आने लगे, न्यूज़पेपर आने लगे जिसमें वेदर रिपोर्ट्स आते रहे थे जो फार्मर्स के लिए बहुत हद तक बेनिफिट हुआ. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ किसान कॉल सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ जिससे किसान कॉल सेंटर पे कॉल करके अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकता था और उसको कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी उसकी क्रॉपिंग के हिसाब से तो वो उस क्रॉप्स के बारे में उस कॉल सेंटर में कॉल करके पूछ सकता था. और एग्रीकल्चर शूड वेरियस इम्प्रूवमेंट बाय दिस. इस स्कीम्स और जितने भी इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लाए गए गवर्नमेंट के द्वारा वो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट किए और इम्प्रूवमेंट लाए एग्रीकल्चर में 1990s के बाद. थैंक यू.